इज द आयंस। सुना मैंने इसके बारे में? व्हाट आर आयंस? जब कोई एटम, व्हेनेवर एनी एटम टेक्स और डोनेट्स क्या? इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा या डोनेट करेगा तब वो आयन बन जाएगा। यानी कि सिंपल, इन द सिंपल लैंग्वेज वी कैन से गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रैकेट में एस मैं इसलिए लगाता हूं कि सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। If it will take even a single electron, then also it will become an ion, and if it will donate a single electron, then also it can become an ion. Understood? Yes, sir. So if an atom is gaining an electron, then also it is an ion, and if it is donating an electron, then also it is an ion. For example, now let us consider an example of sodium. We all know what is the atomic number of sodium? 11. How many electrons are there in sodium? 11. What will be its electronic configuration? 2, 8, 1. How many electrons are there in the outermost shell? 1. What it will do? It will donate. How many electrons? 1. So once if it's donate 1 electron, अगर मान लेते हैं हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं, तब ये क्या बन जाएगा? Na+। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये Na+ क्यों बना? आएगा ना? आपने यहाँ पे प्लस क्यों लगाया? जब माइनस हो रहा है तो माइनस लगाइए, है ना? तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं? इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सोडियम, देखो अब आएगा खेल। सोडियम पे एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर है ऑर्बिट्स। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन थर्ड सेल? 1। नाउ खतरा इज मंडराइंग ऑन दिस 1 इलेक्ट्रॉन, राइट? क्योंकि इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसकी कहानी में अनस्टेबिलिटी है। सो दिस 1 इलेक्ट्रॉन इज गोइंग ला 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 ला, चला गया। कहां गया? वो छोड़ देता है। लेकिन जब चला गया तो सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर इसका नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स तो दिख रहे हैं। इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं? जितना नंबर हो तो उतने प्रोटॉन्स होते हैं ना। 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? इसलिए सोडियम के ऊपर मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया। लेकिन जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो यहां पर Na+ में प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। तो 11 - 10 इज, इसीलिए साइन यहां पर प्लस आएगा या +1 आएगा। एक +1 भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो सिंपल। किसको किसको समझ में आएगा प्लस क्यों आया? दोबारा एक एग्जांपल और। लेट अस कंसीडर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को लेता हूं। मैग्नीशियम का नंबर कितना है? 12। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 12। तो -12 कितने प्रोटॉन्स है? 12। नेट चार्ज कितना है? 0। इसीलिए Mg के ऊपर कोई साइन नहीं। कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2 8 2। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इट विल डोनेट, यस सर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2। व्हाई इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स? फॉर इट्स ऑक्टेट स्टेबिलिटी। 8 करना चाहता है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। किसको देगा भी बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर बच गया कितना? अगर Mg में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो ये बच जाएगा Mg2+। कैसे बना देखो, Mg है या यहाँ पे प्रोटॉन तो हमने उतना ही रखा, सॉरी प्रोटॉन कितना हमारे पास? 12। तो प्लस 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? 10, क्योंकि ये 2 तो चला गया, तो यहाँ बच गया माइनस वाला 10, तो इसीलिए साइन आ गया +2। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। तुम लोगों ने समझ में आया? फिर से एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट 13 कौन सा है? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के पास कितने प्रोटॉन है? 13। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स।
13 minus 13 is 0। अभी इसके ऊपर कोई साइन ये एल्यूमिनियम अभी सुखी पूर्वक जीवन अपना व्यतीत कर रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 3। क्या ये स्टेबल है? कितने इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे? 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये वाला, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। प्रोटॉन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहे हैं। तो अगर एल्यूमिनियम से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये बन जाएगा Al और साइन क्या आएगा वो देखते हैं। प्रोटॉन हमारे पास कितना है? 13। इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। कितना हुआ? +3 आया ना, इसका साइन हो गया +3। कोई डाउट? वन मोर एग्जांपल 17 क्लोरीन 2 8 7 क्या करेगा? एक लेगा। तो क्लोरीन को यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर साइन आएगा कुछ ना कुछ, क्या आएगा देखते हैं। प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? क्योंकि एक ले लिया ना, तो टोटल 17 इसके पास ऑलरेडी था, एक और आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन से आगे समझ में 17 minus 18 is so we can put -1 as the charge of this। so जो देता है वो कहलाता है कैटायन, जो लूज कर रहा है वो कैटायन, और जो गेन कर रहा है वो एनायन। आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स, कैटायन एंड एनायन। अब जैसे यहां पर हम बात करें, अगर आयंस हमारे पास क्या हो जाएगा? कैटायन, और इसको भी छोड़ देता हूं, एन आयन। ठीक है, तो कैटायंस है, कैटायंस क्या कर रहे हैं? हाँ, लॉस ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। कैटायन लॉस ऑफ मतलब डोनेट कर रहा है, और एनायन डिफाइन करके ला देंगे कल। क्लियर? पक्का? इससे समझ में आ गया? गुड, स्टॉप कर।